हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 मैट्रिसेस, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम मैट्रिसेस पर लगा सकते हैं। तो उसमें हमने बात की थी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस हमें गिवन हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लाई करके मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब क्या है और इससे हमें क्या मिलता है। तो सपोज़ हमारे पास एक डेटा है, हमें कह रहे हैं कि जो राम है उसने 4 पेंसिल्स परचेज़ की हैं और उसने 5 पेन्स परचेज़ किए, ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन को हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। मैट्रिक्स बनाई हमने, 4 यहाँ लिख दिया और 4 हमने यहाँ लिख दिया और 5 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 1/2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। और साथ ही साथ हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, हमें कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है ₹5 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो हमें गिवन है ₹10। एक पेंसिल 5 रुपए की है और एक पेन 10 रुपए का है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को हमने एक और मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रखा है, ऊपर 5 लिख दिया, नीचे 10, एक कॉलम में हमने इन्फॉर्मेशन लिख दी। ये मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रही है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2/1, ठीक है। अब हमसे अगर ये पूछा जाता है, थोड़ी देर के लिए हम इस मैट्रिक्स को नहीं देखते, हमारे पास सिर्फ ये डेटा था, राम ने 4 पेंसिल्स और 5 पेन्स परचेज किए, एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹5 और एक पेन की कॉस्ट है ₹10। और हमसे कोई ये पूछता कि ये बताइए राम ने टोटल मनी कितनी स्पेंड की, कितने पैसे उसने टोटल खर्च किए। तो एक पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपये, तो 4 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी? 4 × 5, ठीक है। इतने रुपीज़ की तो उसने पेंसिल्स खरीदी। एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? वो होगी 5 × 10, इतने रुपीज़। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा कि राम ने टोटल मनी कितनी स्पेंड की। तो कितनी हो गई? 20 + 50, यानी उसने 70 रुपीज़ खर्च किए हैं टोटल। मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा सोचें कि हम इस 4 को पहली मैट्रिक्स में जो रो है उसके पहले एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम के पहले एलिमेंट से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4 × 5, हमें मिल रही है उसने पेंसिल्स 4 पेंसिल्स जो खरीदी थी उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। और ऐसे ही अगर हम इसके दूसरे एलिमेंट को, पहली मैट्रिक्स की रो के दूसरे एलिमेंट को हम दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के दूसरे एलिमेंट से कर दें मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल रहा है? 5 × 10, यानी उसने पेन टोटल कितने पैसों के खरीदे। और इन्हीं दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें वापस से क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है ₹70। यानी ये अब जो मैट्रिक्स बनकर हमारे पास आ रही है इस तरह का ऑपरेशन कुछ लगा के, तो उससे हमें मिल रहा है कि उसने कितने टोटल रुपीस खर्च किए 4 पेंसिल और 5 पेन खरीदने में। तो ये जो हमने यहाँ पे प्रोसेस किया, यही हम क्या कर रहे हैं, इसको ही हम कहते हैं मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। हमने एक्चुअली यहाँ पर क्या किया है, ए और बी मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ए बी हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल कर आई जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 70। ऑर्डर इसका क्या दिखाई दे रहा है हमें? 1 रो एंड 1 कॉलम, यानी 1/1। तो यहाँ 2-3 बातें हमें ध्यान से देखें तो समझ में आ रही है। पहली बात क्या कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम पहली मैट्रिक्स की रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे? एलिमेंट वाइज, यानी पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। पहली रो, इस रो के पहले एलिमेंट को हमने कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे एलिमेंट को कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, फिर जो कुछ हमें मिला उनको हमने कर दिया ऐड, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर। दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है और हम यहाँ क्या स्पेशल बात दिखाई दे रही है कि ए मैट्रिक्स में हमारी उसका ऑर्डर अगर 1/2 था
बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 था, तो जो मैट्रिक्स हमारी बनकर आई उसका ऑर्डर क्या है 1/1। यानी सपोज एक मैट्रिक्स हमारे पास है जिसका ऑर्डर है m/n और उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरी मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर है n/p। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, जो ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये बी का ऑर्डर है, तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा m/p। उसमें m रोज होंगी और p कॉलम्स होंगे। तीसरी बात जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि क्योंकि हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पहली मैट्रिक्स की रो में जितने एलिमेंट्स हैं दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम में उतने एलिमेंट्स होने चाहिए। तभी तो 4 को 5 से करेंगे, 5 को 10 से करेंगे। सपोज यहाँ एक एलिमेंट और होता, 15 और लिखा होता, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट होता ही नहीं। तो पहली मैट्रिक्स की रो में जितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने उस मैट्रिक्स में कॉलम्स होंगे उतने ही एलिमेंट होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम में। कितने एलिमेंट्स होंगे एक कॉलम में, जितनी उस मैट्रिक्स में रोज होंगे। तो यानी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ए को हम बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो दो मैट्रिक्स को हम सिर्फ तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतनी ही रोज दूसरी मैट्रिक्स में प्रेजेंट हो, अदरवाइज हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली की रो को हम दूसरे के कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। और अच्छे से समझते हैं इसको, ये तो हमने बहुत छोटी सी मैट्रिक्स अभी ली थी। अब सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, या थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेकर ही चलते हैं। हमारे पास जो जैसा पीछे एग्जाम्पल था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। राम के पास 4 पेंसिल थी और 5 पेन थे। तो हम क्या कह रहे थे कि राम के पास 4 पेंसिल हैं और 5 पेन है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमने राम के लिए लिखी हुई थी, ये पेन है ये पेंसिल है। साथ में हमारे पास एक और पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन है, श्याम के बारे में। हमें पता है उसके पास 2 पेन हैं और उसके पास 3 पेंसिल है, ठीक है। और हमें क्या कह रहे हैं कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपये है और दूसरे पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपये और एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपये है और एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है। इसे हमने दूसरी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है, ये कॉस्ट है किसकी, 1 पेंसिल की, और ये है कॉस्ट 1 पेन की। अब हमें ये पता लगाना है कि राम ने पेन और पेंसिल खरीदने में टोटल कितने रुपीस स्पेंड किए और श्याम ने कितने किए। तो अगर ये पहली वाली हमारी मैट्रिक्स ए है, दूसरी वाली मैट्रिक्स बी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जितने कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए इसमें जितनी रोज हैं उसके। तो इसका ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है, 2/2। इसका ऑर्डर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 रोज है 1 कॉलम है, 2/1। हमें दिखाई दे रहा है पहली में जितने कॉलम्स हैं दूसरी में उतनी रोज हैं, यानी दिस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, किस ऑर्डर की, 2/1 की मैट्रिक्स मिलेगी। अगर हम m/n मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें n/p मैट्रिक्स से तो हमें जो मैट्रिक्स बनकर मिलती है वो m/p ऑर्डर की बनकर मिलती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता है कि हमें 2/1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिलेगी, यानी उसमें 2 रोज होंगी और लेकिन एक ही कॉलम होगा। कैसे करेंगे, पहले की रो को दूसरे के कॉलम से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट वाइज। तो हमने क्या किया, इस रो को पहले हमने मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ में, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, इस रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस कॉलम के साथ में एलिमेंट वाइज, और जो कुछ मिल रहा है उसे ऐड कर रहे हैं। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया 4 × 5, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया 5 × 10, जो कुछ मिला उसे ऐड कर दिया, ठीक है। अब और कोई कॉलम तो यहाँ पर है ही नहीं, और कोई कॉलम होता तो हम क्या करते, इस रो को उस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी वाली रो है, ये जो दूसरी वाली रो हमें मिल रही है दिखाई दे रही है, इसको भी हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज। तो हम क्या करेंगे, 2 × 5 + 3 × 10
ठीक है, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ किया और ऐड कर दिया। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनकर आई, ये हमें बताएगी कि राम ने टोटल कितने पैसे खर्च किए हैं, श्याम ने टोटल कितने पैसे खर्च किए, रुपीज़ खर्च किए। तो ये क्या आ गए 20 + 50 यानी 70, और ये आ गया 10 + 30 यानी 40। तो राम ने टोटल 70 रुपीज़ स्पेंड किए और श्याम ने टोटल 40 रुपीज़ स्पेंड किए। जनरल में अगर हम देखें तो सपोज हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक है मैट्रिक्स ए और दूसरी है हमारे पास मैट्रिक्स बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम कह रहे हैं हमें एक मैट्रिक्स सी मिल रही है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था m/n, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर था n/p, तो हमें एक सी मैट्रिक्स मिल रही है जिसका ऑर्डर है m/p। यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑर्डर क्या है, 2 रोज है, 1 कॉलम है, 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल रही है। और ये सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, C11 C12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, C21 C22, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला एलिमेंट है ये हमें कैसे मिला है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके। C12 हमें कैसे मिलेगा, पहली मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके, अगर यहाँ पर दूसरा एक और कॉलम होता तो हम उससे मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आता वो लिखते हैं यहाँ पर। C21 कैसे मिलेगा, 21 यानी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से। 22 का मतलब क्या है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, अगर यहाँ कोई सेकेंड कॉलम होता तो सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे होते, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आता, m/p आता। एक एग्जाम्पल करेंगे तो हमें ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। तो हम एग्जाम्पल 12 करके देखते हैं। इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड ए बी, हमें प्रोडक्ट निकालना है इन मैट्रिसेस का, जहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें कुछ दे रखी है और बी मैट्रिक्स हमें कुछ दे रखी है। तो ए मैट्रिक्स हमें क्या दिखाई दे रही है, इसका ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है 2/2, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है 2/3। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अगर होंगे तभी हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं होते तो हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। तो ठीक है, ये तो कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमें जो मैट्रिक्स ए बी मिलने वाली है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, उसका ऑर्डर होने वाला है 2/3। m इंटू एन है, ये n इंटू पी है, n/p है, ये m/n है और ये n/p है। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर क्या होगा, m/p, यानी 2/3 ऑर्डर की हमें एक मैट्रिक्स मिलने वाली है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसे कर देना है ऐड। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, 6 × 2, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ में, 9 × 7। ये तो हमारा बन गया पहला एलिमेंट। अब और भी कॉलम्स है इसमें, तो अब ये C12 हमें निकालना है, तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ में एलिमेंट वाइज। तो दूसरा क्या आएगा यहाँ पर, 6 × 6, 6 को 6 के साथ किया, प्लस 9 को किया 9 के साथ में, 9 × 9। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, C13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 0 प्लस 9 × 8। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद पहुँच जाते हैं सेकेंड रो पर, तो सेकेंड रो को करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, C21 है यहाँ पर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 प्लस 3 × 7, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 2 × 6 प्लस 3 × 9, और सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 × 0 प्लस 3 × 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 + 63, और यहाँ आ जाएगा 36 + 81, यहाँ आ जाएगा 0 + 72, और 4 + 21, 12 + 18, और 0 +
24। तो ये हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनकर आएगी, क्या क्या आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 75, यहाँ आ जाएगा 117, 72 और 25, यहाँ आ जाएगा 30। कुछ गड़बड़ हो गई क्या यहाँ पर, 3 9, सॉरी यहाँ पे 3 9 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर 18 नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा 27। तो ये है 27, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 39, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 24। तो ये हमारी 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है, पहले की रो और दूसरे का कॉलम, इन्हें हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो कुछ आता है उसे ऐड करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किन किन रूल्स को ये मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। एडिशन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था एडिशन कम्यूटेटिव है, हम a प्लस बी मैट्रिक्स करें या b प्लस a मैट्रिक्स करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। हम a b करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि b a के इक्वल आए, किसी किसी केस में आ सकता है बाई चांस, लेकिन a b इज़ नॉट इक्वल टू b a जनरली। और दूसरी बात क्या है, ए बी डिफाइंड है, ए बी ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि बी को हम ए से मल्टीप्लाई कर पाए, क्योंकि हमें पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब पहली वाली में नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरी वाली की नंबर ऑफ रोज। तो सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3 और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है हमारा 3/4। तो हमें पता है हम ए बी तो कर सकते हैं, ए बी हम करेंगे तो क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर होगा 2/4। ये तो डिफाइंड है, लेकिन अगर हम बी ए करने की कोशिश करें, बी को पहले और ए को बाद में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, हम क्या करने की कोशिश करें, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/4 उसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2/3। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये दिस इज नॉट डिफाइंड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब हम रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रो में तो 4 एलिमेंट्स होंगे और जबकि इसकी कॉलम में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग इसको हम एलिमेंट वाइज कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो इन दोनों के लिए तो कोई एलिमेंट बचे ही नहीं। तो बी ए भी डिफाइंड है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए डिफाइंड हो। अगर सपोज ए मैट्रिक्स भी हमारी 2/2 होती और बी मैट्रिक्स भी हमारी 2/2 होती तो क्या होता, इस केस में ए बी भी डिफाइंड होता, बी ए भी डिफाइंड होता। तो ए बी डिफाइंड है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए डिफाइंड हो, और ए बी और बी अगर दोनों भी डिफाइंड हैं तब भी ए बी बी ए के इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अभी आगे एक एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई करके देखेंगे मैट्रिसेस को। एक बार ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों में हमें सेम आंसर मिलेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे समझेंगे। If the product of two matrices is a zero matrix, it is not necessary that one of the matrix is zero matrix. अब हमने नंबर्स में तो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अगर कोई दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ज़ीरो आ रहा है तो पक्के से या तो ये नंबर ज़ीरो है या तो ये नंबर ज़ीरो है, दोनों में से एक ज़रूर ज़ीरो होगा। लेकिन मैट्रिसेस के केस में ये बात ट्रू नहीं है। तो कोई दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ज़ीरो मैट्रिक्स मिल सकती है, जबकि ना तो ये मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स है ना तो ये मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि या तो ए ज़ीरो होगी या फिर बी ज़ीरो होगी। ऐसा भी हो सकता है कि दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाए। ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए को ए से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम ए क्यूब लिख सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 बार करेंगे तो वो ए टू द पावर 4 के इक्वल है। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करती है। तीन मैट्रिसेस हमें दे रखी हैं तो हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसमें सी की मल्टीप्लाई करें, या बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद हम उसको ए से मल्टीप्लाई करें,
प्री मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ए बी इंटू सी करें या ए इंटू बी सी करें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करिए। ए इंटू बी प्लस सी है तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इस ब्रैकेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के। ए प्लस बी इंटू सी है तो ये किसके इक्वल होगा? सेम वही बात है, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी के। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब हम नंबर्स के केस में बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर वापस मिलता है। ऐसे ही एक ऐसी मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिलती है, और वो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिलती है। चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम प्री मल्टीप्लाई करें यानी आई इंटू ए करें, चाहे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करें यानी ए इंटू आई करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। कैसे? जैसे अगर हम इसको करके देखें, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 0 4, इसको हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर की ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी डायगोनल पर 1 1 है और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। क्या आएगा हमारे पास? रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, ये आ गया 2। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ये आ गया 3। ऐसे 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, ये आ गया 0। 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ये आ गया 4। तो हमें क्या मिल गई? वापस से यही मैट्रिक्स मिल गई। ये हमने क्या किया था? पोस्ट मल्टीप्लाई किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यानी हमारी मैट्रिक्स इंटू आई किया था। ऐसे अगर हम आई इंटू ए करें यानी प्री मल्टीप्लाई कर दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तब भी हमें क्या मिलेगा? 1 0 0 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 0 4 को, तो देखते हैं क्या मिलता है। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 2 मिला, 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4 3 मिला, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 0 मिला, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 4। तो अभी भी हमें क्या मिल रहा है? वही मैट्रिक्स वापस मिल रही है। तो आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल्स करके देखते हैं जो जिससे कि ये सारे जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं ये सब और क्लियर हो जाएंगे। तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है, ऑर्डर हमें इसका दिखाई दे रहा है 2/3, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। इसे हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स क्या है? 2 3 4 5 2 1। इसका ऑर्डर हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 3/2। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात तो ये कि मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि पहली के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरी के नंबर ऑफ रोज। तो मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलने वाली है? एक ऐसी मैट्रिक्स मिलने वाली है जिसका ऑर्डर 2 होगा। 2/2 मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है, यानी 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, तो 4 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर कहीं पर मिलने वाले हैं। एक 2/2 मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है। कैसे करेंगे? पहली रो के साथ पहले कॉलम को किया, तो 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस -2 इंटू 4, तो ये आ गया माइनस का 8, और प्लस 3 इंटू 2 यानी +6। ये तो हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा कैसे निकालेंगे? यहाँ पर A12 यानी पहली रो और सेकंड कॉलम, पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। 1 इंटू 3 यानी 3, फिर प्लस -2 इंटू 5, तो ये आ गया माइनस का 10, और प्लस 3 इंटू 1 यानी 3। ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा? C21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू 2 ये हो गया -8, प्लस 2 इंटू 4 यानी 8, प्लस 5 इंटू 2 यानी 10, और फिर C22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमेंट वाइज करते हैं। -4 इंटू 3 ये हो गया माइनस का 12, फिर 2 इंटू 5 यानी 10, और 5 इंटू 1 यानी 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आ रहा है? तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 + 6, ये आ गया 0, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 6 - 10 यानी -4, और ये आ गया 10, और ये हमारे पास आ गया 3। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे थे? ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे बी मैट्रिक्स से, यानी हम ए बी फाइंड कर रहे थे। तो ए बी तो हमारे पास आ गई एक मैट्रिक्स
2 ऑर्डर की, जिसमें एलिमेंट्स हैं 0, -4, 10 और 3। और हमें क्या बोला है, ए बी फाइंड करने को बोला है और बी ए फाइंड करने को बोला है। फिर बोला है शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो बी ए भी फाइंड करके देखते हैं। बी ए अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो बी मैट्रिक्स को हम पहले लिख लेते हैं 2 4 2 3 5 1। क्या है इसका ऑर्डर 3/2। और ए मैट्रिक्स को हम बाद में लिख लेते हैं 1 -2 3 -4 2 5। इसका ऑर्डर हमें क्या दिखाई दे रहा है 2/3। क्या ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है? बिल्कुल है, क्योंकि हमें दिख रहा है जितनी पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स हैं उतनी दूसरी मैट्रिक्स में रोज हैं। इस बार लेकिन जो मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है 3/3। 3/3 यानी इसमें 3 रोज मिलेंगी और 3 ही कॉलम्स हमें मिलेंगे। 3 रोज और 3 कॉलम्स, यानी इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। 3 रोज और 3 कॉलम्स में 9 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। फाइंड करते हैं उन एलिमेंट्स को। पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2, प्लस -3 इंटू -4 यानी प्लस का 12। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया यहाँ पर। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6। फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 3 इंटू 5 यानी 15। ठीक है, फिर सेकेंड रो पर आ जाते हैं। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 4 और 5 इंटू -4 यानी -20। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 इंटू -2 किया तो आ गया 8 और प्लस 5 इंटू 2 यानी 10। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -4 इंटू 3 ये आ गया माइनस का 12 प्लस 5 5 ना 25। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा 2 -4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4 प्लस 2 और ये क्या आ गया थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 6 प्लस 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनकर आ रही है 3/3 मैट्रिक्स। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न शायद यहाँ क्रिएट हो गया था, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर जो डॉटेड लाइन बना दी थी उसकी वजह से ये 4 को मैं यहाँ पर नेगेटिव समझ रही थी और 3 को भी कहीं कहीं पर मैंने नेगेटिव समझ लिया है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 3 इंटू -4, तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ आएगा 2 - 12। ठीक है, और आगे देखते हैं 3 2 6, ये तो ठीक किया है। 3 3 9 और ये क्या है फर्स्ट रो एंड इसको किया है हमने। ठीक है, 1 सेकेंड। तो 3 4 यहाँ पर -12 हो गया। 3 इंटू 2 यहाँ प्लस का ही 6 है। ठीक है, 3 5 ठीक है, और यहाँ प्लस का 4 इंटू 1। ठीक है, प्लस का 4 इंटू -2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 4 इंटू 3, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 12। ठीक है, ये थोड़े से यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्या क्या आएगा यहाँ पर 2 - 12 हमें दिख रहा है -10 आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 21 और -20 यानी -16, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 37, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ भी आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा 11। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए बी एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, जबकि बी ए एक मैट्रिक्स हमारे पास बनकर आई है 3/3 ऑर्डर की। इनके तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो इन मैट्रिक्स का इक्वल होने का मतलब ही नहीं उठता। तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी ए के इक्वल नहीं है। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 14। इसमें हमें क्या बोल रहे हैं कि ए मैट्रिक्स एक दे रखी है, बी मैट्रिक्स एक दे रखी है, और इसमें तो हमें दे ही रखा है ए बी इज इक्वल टू दिस और बी इज इक्वल टू दिस। तो हम ये थोड़ी देर के लिए मान के चल लेते हैं कि हमें ए बी देनी रखी है, हमें बी ए देनी रखी है, हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखी है और कह रहे हैं शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम कैसे करेंगे, तो हम पहले ए बी निकालेंगे। तो ए को हमने पहले लिखा और बी को हमने लिखा बाद में। ठीक है, और
प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो बाई कॉलम करेंगे, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो ये तो आ गया 0। फिर रो से सेकेंड कॉलम को 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 यानी 0 1 आ गया। 0 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1 ये आ गया -1। 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 ये आ गया 0। तो ए भी हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल कर आई। ऐसे बी ए फाइंड करते हैं, तो बी को पहले लिख लेते हैं 0 1 1 0 और ए को हम लिख लेते हैं बाद में -1। क्या निकल कर आएगा, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 ये तो आ गया 0। 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 ये आ गया हमारा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 तो आ गया -1। और 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 ये आ गया हमारा 1। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 ये आ गया हमारा 0। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए बी और बी ए का ऑर्डर तो चलो सेम है, दोनों ऑर्डर टू ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, लेकिन इनके एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर -1 लिखा है, यहाँ -1 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, तो हमारे पास अब आता है एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15, इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड ए बी। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है, हमें ए बी फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स है 3 5 0 0, दोनों ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो भी ऑर्डर 2 की ही होने वाली है। कैसे फाइंड करेंगे, 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, रो बाई कॉलम किया, 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0। तीसरा क्या आएगा, 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। क्या कर रहे हैं हम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो आ रहा है उन्हें ऐड कर रहे हैं। फिर सेकेंड रो को फिर सेकेंड कॉलम से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 5 और ऐड करेंगे इसमें -2 इंटू 0। तो मैट्रिक्स जो बनकर आ रही है वो हमारे पास बनकर आ रही है एक 0 या नल मैट्रिक्स। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ना तो ए मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स थी, ना ही बी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स थी, फिर भी हमारे पास ए और बी का मल्टीप्लाई करके 0 मैट्रिक्स आ रही है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर 0 मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से एक मैट्रिक्स ज़रूर 0 मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर्स के केस में ऐसा होता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके भी हमें 0 मैट्रिक्स मिल सकती है। ठीक है, ये दोनों कैसी मैट्रिसेस थी, ये दोनों नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस थी और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला है, हमें एक 0 मैट्रिक्स मिली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, जो कि हमें ये दिखाएगा कि जो हमने पीछे बात की थी कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है। हम पहले ए इंटू बी करके उसमें सी की मल्टीप्लाई करें या बी इंटू सी करके उसमें ए की प्री मल्टीप्लाई करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें तीन मैट्रिसेस दे रखी हैं, ए बी और सी। तो फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम ए बी निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए बी क्या है, ए मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं, 2 0 3 3 -1 2, और बी मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं इसके बाद 1 0 -1 3 2 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 3/3 की है, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 3/2 की है। तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर होगा 3/2। पहला एलिमेंट लिखते हैं, उसका क्या होगा, पहली रो को पहले कॉलम से एलिमेंट वाइज करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 हो गया 1 प्लस 1 इंटू 0 हो गया 0 प्लस -1 इंटू -1 हो गया 1। ठीक है, ये आ गया पहला एलिमेंट। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू 4 यानी -4। दूसरी रो पर आ जाते हैं, दूसरी रो और पहला कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 यानी -3। और फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 4 12। फिर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 3 प्लस -1 इंटू 0 0 और प्लस 2 इंटू -1 यानी -2। और थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 3 हो गया 9 प्लस -1 इंटू 2 हो गया -2 और प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया।
और सॉल्व किया इसको, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनकर आई, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 2 और 5 - 4 1, ये हो गया -1, ये हो गया 18 और ये आ गया 1 और ये आ गया हमारा 15। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास बनकर आई। ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है इसका, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनकर आई। अब हमें क्या करना है, इस ए बी में हमें सी की मल्टीप्लाई करनी है। तो ए बी मैट्रिक्स पहले लिखते हैं और उसमें हम सी की करते हैं मल्टीप्लाई। ए बी मैट्रिक्स क्या है जो हमने अभी निकाली है, 2 1 -1 18 1 15। ठीक है, और इसमें हम मल्टीप्लाई किसकी करने वाली है, सी की। 1 2 3 -4 और 2 0 -2 1। ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 3/2 और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है 2/4। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है क्योंकि पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज। एक मैट्रिक्स बनेगी 3/4 ऑर्डर की, उसमें 3 रोज होंगी और 4 उसमें कॉलम्स होंगे जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई। पहली रो और पहला कॉलम 2 × 1 + 1 × 2, 2 × 1 2 + 1 × 2 2। ठीक है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 2 × 2 हो गया 4 + 1 × 0 0। पहली रो तीसरा कॉलम 2 × 3 यानी 6 + 1 × -2 यानी -2। पहली रो चौथा कॉलम 2 × -4 यानी -8 + 1 × 1, ऐसा कुछ आ गया। -1 × 1 सेकेंड रो पर आ गए हम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 किया -1 + 18 × 2 किया तो 36, -1 × 2 यानी -1, 18 × 0 हो गया 0, -1 × 3 किया तो -3 + 18 × -2 किया तो आ गया -36, -1 × -4 किया तो 4 आ गया, + 18 × 1 किया तो 18 आ गया। फिर थर्ड रो को हम करते हैं कॉलम के साथ में, 1 × 1 1 + 15 × 2 हो गया 30, 1 × 2 हो गया 2 + 15 × 0 0, 1 × 3 3 + 15 × -2 यानी -30, 1 × 4 हो गया माइनस का 1 × -4 + 15 × 1 यानी 15। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, ए बी × सी हमने निकाला, क्या क्या आ जाएगा, 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ पर हमारे पास आ गया -7। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, 35 और -1 क्या किया था हमने यहाँ, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम -1 × 2 किया था तो यहाँ आया था -2 और + 18 × 0 यानी 0, तो यहाँ आ रहा है -2 और फिर यहाँ आ रहा है -39 और यहाँ पर आ रहा है 22 और यहाँ क्या आ रहा है 31, फिर आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है -27 और यहाँ पर आ जाएगा 11। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनकर आ गई जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो ये तो आ गया ए बी × सी। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी सी पहले फाइंड करना है। बी और सी को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम जो भी वो आएगा उसको ए से हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ए × बी सी फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या दोनों केसेस में हमें सेम ही मैट्रिक्स मिलती है या नहीं मिलती। तो करते हैं इसको भी। क्या करना है हमें, इस बार हमें बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके देखना है। लिख लेते हैं बी और सी को, 1 3 0 2 -1 4, ये है बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। इसका ऑर्डर कितना है 3/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज और 4 कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3/4 होगा। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ किया तो 1 × 1 + 3 × 2 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 किया 1 आया, + 3 × 2 किया तो ये आ गया 6। ठीक है, 7 आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं 1 × 2 तो आ गया 2 + 3 × 0 0, 1 × 3 यानी 3 + 3 × -2 यानी -6 और 1 × 4 यानी -4 + 3 × 1 यानी 3, ऐसे कुछ आ रहा है। 0 × 1 0 + 2 × 2 4, 0 × 2 यानी 0 + 2 × 0 यानी 0,
फिर 0 इंटू 3 यानी 0 प्लस 2 इंटू -2 यानी -4 और 0 इंटू -4 यानी 0 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 -1 इंटू 1 किया तो -1 प्लस 4 इंटू 2 यानी 8 -1 इंटू 2 किया तो -2 प्लस 4 इंटू 0 0 -1 इंटू 3 -3 प्लस 4 इंटू -2 हो गया माइनस का 8 और -1 इंटू -4 हो गया 4 प्लस 4 इंटू 1 हो गया 4। तो BC मैट्रिक्स हमें क्या मिल रही है, यहाँ हमें मिल रहा है 7 फिर 2 फिर -3 और -1 और यहाँ हमें मिल रहा है 4 0 -4 2 और यहाँ हमें क्या मिल रहा है 7 -2 और -11 और 8। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है 3/4 मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसको A से प्री मल्टीप्लाई करना है, हमें निकालना है A इंटू BC। तो A को हम पहले लिख लेते हैं 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अब 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारी 3/3 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है 3/4 मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है क्योंकि इसमें जितने कॉलम्स हैं उसमें इतनी रोज हैं और हमारे पास एक 3/4 मैट्रिक्स ही बनकर आने वाली है। एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू 7 7 प्लस 4 -7 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 इंटू 2 2 प्लस 0 प्लस 2 तो ये हो गया 4 फिर -3 -4 और प्लस का 11 -3 -4 और प्लस का 11 ये भी आ गया हमारा 4 फिर यहाँ आ गया -1 प्लस 2 और -8 तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 7। ऐसे जब हम बाकी सारी वैल्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या निकल कर आएगा, वही पहली वाली मैट्रिक्स हमारे पास निकल कर यहाँ पर भी आने वाली है। ठीक है, वही सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आने वाली हैं जो हमारे पास जब हमने AB इंटू C किया था तब जो वैल्यूज़ आई थी वही सारी वैल्यूज़ यहाँ पर भी निकल कर आने वाली हैं। तो इससे हमारे पास क्या प्रूव होगा, हमें ये पता चला कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। हम पहले AB करके उसमें C की मल्टीप्लाई करें या फिर हम पहले BC करके उसमें A की प्री मल्टीप्लाई करें, ये दोनों एक ही बात है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था एग्जाम्पल 16, ऐसे ही हम करते हैं हम एग्जाम्पल 17। इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे उसको हम यहाँ पर वेरीफाई करने वाले हैं। तो A मैट्रिक्स हमें कुछ दे रखी है, B मैट्रिक्स कुछ दे रखी है, C मैट्रिक्स कुछ दे रखी है। हमें AC फाइंड करना है, BC फाइंड करना है और फिर A प्लस B इंटू C फाइंड करना है और हमें ये वेरीफाई करना है कि A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू AC प्लस BC। तो AC फाइंड करते हैं, पहले A को लिख लेते हैं 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0 और C क्या है हमारी 2 -2 3। इसको जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, पहली वाली का ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1 यानी 3/1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आएगी, यानी 3 रोज होंगी उसमें और एक ही कॉलम होगा। तो कुछ नंबर यहाँ कुछ नंबर यहाँ कुछ नंबर यहाँ ऐसे हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको। AC हम करें 0 इंटू 2 0 हो गया प्लस 6 इंटू -2 -12 7 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये करेंगे तो -12 और 0 और 24 तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। फिर क्या आएगा 14 और 16 तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो 7 टू ज़ा 14 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 16 तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 30। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास बनकर आ गई। ऐसे BC हम फाइंड कर लेते हैं, BC यानी B मैट्रिक्स 0 1 1 1 0 2 1 2 0 इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं C 2 -2 3 तो इसको भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को देख लेते हैं पहले कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स निकल कर आएगी, ये है 3/3 और ये है 3/1 तो वही 3/1 मैट्रिक्स हमें एक मिलने वाली है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 + 3 तो ये आ गया हमारा 1
यहाँ पर क्या आ गया 2 और +6, तो ये हमारा आ गया 8, और यहाँ आ गया 2 -4, यानी यहाँ आ जाएगा -2। ये आ गई AC और BC। AC और BC क्योंकि सेम ऑर्डर्स की आई हैं तो हम इन्हें यहाँ पर अब ऐड कर सकते हैं। तो AC + BC जब हम करेंगे हमें क्या करना है, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। 3/1 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है। 9 में ऐड करेंगे 1 तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10। 12 में 8 ऐड करेंगे तो मिलेगा 20, और 30 में -2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 28। तो ये हमारे पास आ गई AC + BC। अब हमें ये चेक करना है कि A + B अगर हम पहले करें और उसको C से हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो भी हमें यही मिलता है या नहीं, तो करके देखते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले A + B फाइंड करना है। तो A + B फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बस इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चला जाना है। तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलेगी, दोनों सेम ऑर्डर्स की हैं, 3 ऑर्डर की हैं, तो हमें 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो 0 + 0 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। 6 + 1 किया तो 7 आ गया। 7 + 1 किया 8 आ गया। -6 + 1 किया तो -5, तो यहाँ 0 और यहाँ पर 10, यहाँ क्या आएगा 8 और माइनस का 6 और यहाँ आ जाएगा 0। A + B तो अब हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, A + B को C से करना है पोस्ट मल्टीप्लाई। 0 7 8 -5 0 10, 8 -6 0 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 -2 3 से। तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये 3/3 है और ये 3/1 है, तो 3/1 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिलने वाली है। सॉल्व करते हैं, रो बाई कॉलम, रो को कॉलम से करेंगे एलिमेंट वाइज। तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया -14 और ये हो गया 24, तो पहला एलिमेंट तो हमारा आ गया 10, फिर -5 × 2 यानी -10, और यहाँ हो गया -20, यानी ये हमारे पास आ गया, सॉरी -5 × -2, ये -5 × 2 हो गया 10 + 0 और +30, तो हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। -10 + 30 यानी 20, फिर 8 × 2 = 16 और +12, तो ये हमारे पास आ गया 28। तो पीछे हमारे पास सॉल्व करके क्या आया था, ये सेम मैट्रिक्स आई थी 3/1 मैट्रिक्स, एलिमेंट से 10 20 और 28। इस बार भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेम यही आ रहा है, 3/1 मैट्रिक्स आ रही है, एलिमेंट से 10 20 और 28। तो इसका क्या मतलब है कि A + B × C दिस इज इक्वल टू AC + BC, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 18। हमें दे रखा है A मैट्रिक्स है कुछ, हमें शो करना है A³ -23A -40I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम A³ फाइंड करेंगे। A³ फाइंड करने के लिए हमें पहले A और A को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसमें फिर से एक बार A को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम A और A को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 3 -2 1 और 4 2 1, इसको हम मल्टीप्लाई करें इसी के साथ 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 के साथ, तो हमारे पास सेम ही ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ये 3/3 है, भी 3/3 है, 3/3 मैट्रिक्स की हमारे पास एक आने वाली है। मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे रो बाई कॉलम, तो 1 × 1 + 2 × 3 + 3 × 4, ये सब जब आप कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 19 4 8 और आ जाएगा 1 12 8 और यहाँ पर आ जाएगा 14 6 और 15, ऐसी एक 3/3 मैट्रिक्स आएगी। अब हमें तो निकालना है A का क्यूब, तो ये जो अभी मैट्रिक्स आई है इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ में। 19 4 8 1 12 8 14 6 15, इस मैट्रिक्स को हम फिर से एक बार A के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा A³। A क्या है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ठीक है। तो इस बार क्या आएगा हमारे पास, फिर से एक 3/3 मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएंगे, तो ये आप करके देखना खुद, वैसे ही रो बाई कॉलम हमें मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है। 19 × 1 + 4 × 3 + 8 × 4,
आपके पास कुछ ऐसी सी मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी 63, 46, 69, 69 -6, 23 और 92, 46 और 63। ये तो आ गई हमारे पास ए क्यूब। और हमें क्या क्या चाहिए, 23 इंटू ए चाहिए। 23 इंटू ए का मतलब क्या है कि ए के हर एलिमेंट को हम 23 से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम 23 ए करेंगे, यहाँ आ जाएगा 23 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 46 और 23 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 69 और यहाँ आ गया 69, फिर आ गया -46 और यहाँ पर हमारे पास आ गया उसके बाद 23 फिर से, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 92, यहाँ आ जाएगा 46 और यहाँ पर आ जाएगा 23, ऐसी कुछ मिल जाएगी हमें। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 40 इंटू आई, 40 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम सेम ऑर्डर की ले लेते हैं, I3। तो 40 इंटू आई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, अगर हम 3 ऑर्डर की लेंगे तो 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0 होने वाले हैं। ये है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डायगोनल पर तो आ जाएगा, डायगोनल पर तो यहाँ आ जाएगा 40 40 40 और बाकी सब जगह तो तब भी 0 ही रहने वाला है। ऐसे एक मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ ए क्यूब जो हमने निकाला था -23a -40i। लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। ए क्यूब हमारे पास क्या आया था, 63, 46, 69 और 69 -6 और यहाँ आया था 23 और 92, 46, 63 ऐसा कुछ आया था। इसमें से हमें माइनस करनी है 23a, यानी इसमें हम ऐड कर रहे हैं 23a का नेगेटिव, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो 23a जो हमारी मैट्रिक्स आई थी, इसके हर एलिमेंट को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 23a का नेगेटिव, वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो जितने भी सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं, -23 -46 -69 -69 46 और यहाँ आ जाएगा -23 -92 -46 और यहाँ आ जाएगा -23। और ऐसे इसमें हम सब्ट्रैक्ट करें 40i, इसका मतलब ऐड करें 40i का नेगेटिव। तो 40i के एलिमेंट्स के साइन हम चेंज कर देते हैं और ऐड कर लेते हैं, फिर इसको इस तरह से आ जाएगी हमारे पास। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पहला एलिमेंट आएगा 63 -23 -40। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे सबको तो आपके पास आएगी एक ज़ीरो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे 0। तो हमारे पास आएगा O यानी ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ए क्यूब -23a -40i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। लास्ट एग्जाम्पल पर हम इसके आते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में कह रहे हैं एक कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें एक पॉलिटिकल ग्रुप ने पब्लिक रिलेशंस फर्म को हायर किया खुद को प्रमोट करने के लिए। तो अपने कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए 3 तरीक़ों से वो प्रमोट करना चाह रहा था। वो लोगों को टेलीफोन करके उन्हें बोलेगा कि हाँ हमारे कैंडिडेट को वोट दो, या हाउस कॉल घर पे विजिट करेगा उनके, या फिर लेटर भेजेगा। द कोस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसे इज गिवन इन मैट्रिक्स है। अगर एक बंदे को टेलीफोन करना है तो 40 पैसे लगते हैं। ठीक है, फर्म लेती है 40 पैसे। हाउस कॉल करने है, हाउस विजिट देना है तो 100 पैसे लेगी वो, एक बंदे के घर जाने के 100 पैसे। एक बंदे को लेटर भेजने के वो 50 पैसे लेती है फर्म। और इन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y गिवन बाय दिस मैट्रिक्स। सिटी X में इन्होंने क्या किया, 1000 तो टेलीफोन किए, 500 हाउस विजिट दी और 5000 लेटर लिखे। और सिटी वाई में इन्होंने क्या किया है, 3000 टेलीफोन किए, 1000 हाउस कॉल की और 10,000 लेटर लिखे। हमें बताना है टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 cities X एंड वाई। एक्स सिटी में इन्होंने कितने पैसे कुल मिलाकर इस प्रमोशन पर खर्च किए और वाई सिटी में कुल मिलाकर कितने पैसे इन्होंने प्रमोशन पर खर्च किए। अगर ये डेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं होता, अगर आपको सिंपल दिया होता तो आप कैसे निकालते, सिटी एक्स के लिए 1000 इंटू 40 प्लस 500 इंटू 100 प्लस 5000 इंटू 50। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, दिखाई दे रहा है हमें बी मैट्रिक्स की रो और
ए मैट्रिक्स का कॉलम। और ऐसे वाई सिटी में कैसे निकालते हैं, 3000 इंटू 40 प्लस 1000 इंटू 100 प्लस 10,000 इंटू 50, है ना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिंपली बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में मिल जाएगा कि दोनों सिटीज़ में कितना कितना पैसे इन्होंने प्रमोशन पर खर्च किए। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा 2/3, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/2। तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी 3/1, सॉरी 1 कॉलम है इसमें। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, उसका ऑर्डर होने वाला है 2/1। एक 2/1 ऑर्डर की हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मिलने वाली है, उसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1000 इंटू 40 करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 40,000 प्लस 500 इंटू 100 करेंगे, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। और 5000 इंटू 50 किया तो हमारे पास आ गया 25 के बाद 4 0, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। और ऐसे ही यहाँ पर क्या है, फिर रो इंटू कॉलम करें एलिमेंट वाइज, तो 3000 इंटू 40 यानी आ गया ऐसा कुछ आ गया, प्लस 1000 इंटू 1000, तो ये हमारे पास आ गए इस तरह से कुछ। और 10,000 इंटू 50 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऐसा कुछ, हमारे पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं इन्हें, ये आ गया हमारे पास वैल्यूज़ फाइनली क्या निकल कर आई, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 2,50,000 जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 3,40,000, ठीक है। और इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कैसा कुछ आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7,20,000। इतने पैसे सिटी एक्स में खर्च हो रहे हैं और इतने पैसे सिटी वाई में खर्च हो रहे हैं। अब ये तो पैसे हैं तो इनको रुपीज़ में चेंज कर लेते हैं। रुपीज़ में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सिटी एक्स में कितने रुपीज़ प्रमोशन पे खर्च हो रहे हैं, 3400, इतने रुपीज़ प्रमोशन पे खर्च हो रहे हैं। और सिटी वाई में कितने रुपीज़ खर्च हो रहे हैं प्रमोशन पर, 7200, इतने रुपीज़ कैंडिडेट के प्रमोशन पर खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स इसके साथ में हमारे ख़त्म हो गए अब, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम फिर एक्सरसाइज के साथ में। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे और फिर उसके बाद 3.2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर ये जो कुछ भी हमने किया है इसके नोट्स आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब